यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के 6 स्पेशल फार्मूलाज किए थे फॉर इंटीग्रेटिंग रैशनल फंक्शंस, स्पेशल टाइप के रैशनल फंक्शंस। उनके बेस क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4 ऑफ एनसीईआरटी, राइट। आज बेटे हम इंटीग्रेशन का न्यू मेथड स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इस मेथड को भी हम यूज़ करते हैं रैशनल फंक्शंस के लिए। क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, थॉरली अंडरस्टैंड करेंगे इसे। सबसे पहले रैशनल फंक्शंस एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा। वी ऑलरेडी नो व्हाट आर रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म fx upon gx where fx and gx are two polynomials and gx is not equal to 0, राइट। इस टाइप के फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ये हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, 11 से हम करते आ रहे हैं। जो स्पेशल रिकॉल कराना चाहती हूँ मैं बेटे, रैशनल फंक्शन की 2 टाइप्स, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन हम कब कहते हैं किसी फंक्शन को? ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx upon gx is called proper rational function if degree of fx, that means numerator, is less than degree of denominator, that means denominator। ओके, न्यूमैरेटर की डिग्री जब डेनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी जिस रैशनल फंक्शन में, तब हम कहेंगे वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। जस्ट सी द एग्जांपल्स। यहाँ न्यूमैरेटर 2x है और इसकी डिग्री 1, डेनोमिनेटर की डिग्री 2, डिग्री ऑफ न्यूमैरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर, सो दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, अगेन हियर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री 0 होती है बेटा, x पावर 0 लिख सकते हैं ना आप। इसकी डिग्री 0 और डेनोमिनेटर की डिग्री 1, दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगेन थर्ड एग्जांपल में भी न्यूमैरेटर की डिग्री 2, डेनोमिनेटर की डिग्री 3, दैट मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमैरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, राइट। ओके, जो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, अपोजिट टू दिस, a function whose in which degree of numerator will be greater than equal to degree of denominator। इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, तब हम उस रैशनल फंक्शन को इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस कहेंगे। जस्ट सी दिस एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की डिग्री 2 एंड डेनोमिनेटर की डिग्री 1, न्यूमैरेटर की डिग्री ग्रेटर है डेनोमिनेटर से, दैट मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। हियर न्यूमैरेटर की डिग्री 3, डेनोमिनेटर की डिग्री 2, दैट मीन्स अगेन दिस इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, न्यूमैरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों की डिग्री 2, दैट मीन्स इक्वल है। इस केस में भी हम इसे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे। ओके, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन जहाँ न्यूमैरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन जहाँ न्यूमैरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर की डिग्री से इक्वल या ग्रेटर हो। ओके, क्लियर। अब जो हम बात कह रहे हैं बेटे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो अगर, तो उसको उसके डेनोमिनेटर के फैक्टर्स हो सकते हों। जस्ट सी दिस एग्जांपल, यहाँ आप अगर रिकॉल करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स कर सकते हो बेटे। इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, राइट। जब हम डेनोमिनेटर के फैक्टर्स कर सकते हैं फर्दर, आइदर लीनियर और क्वाड्रेटिक, 2 टाइप की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम इस रैशनल फंक्शन को यहाँ पर जैसे 2 फैक्टर हैं, तो 2 रैशनल फर्दर फंक्शंस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम इस डेनोमिनेटर को इस ढंग से लिख सकते हैं और इसके बेस पर हम इस रैशनल फंक्शन को लाइक दिस लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। इन दोनों को हम इस रैशनल फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं इन्हें। अब यहाँ पर अभी ये एग्जैक्ट नहीं निकला, a एंड b आर कांस्टेंट, अभी ये हमने अज्यूम किया है, राइट।
इसको हमने कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका अच्छे से हमने समझना है, प्रॉपर इंटीग्रेशन में उसको हमने करना है खुद, राइट। मेन बात यह है कि इस ढंग के रैशनल फंक्शन को, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है दिख रहा है आपको, इसको जब हम उसके डेनोमिनेटर के फैक्टर के बेस पे फर्दर रैशनल फंक्शंस के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उनमें से हर एक को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं इसका, ओके, राइट। अब मेथड देखिए ए और बी फाइंड आउट करने का। हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं बेटा, राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट दिस 3x + 2 अपॉन x² - 5x + 6 इज इक्वल टू a इंटू x - 3 + b इंटू x - 2 अपॉन x - 2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, राइट, एंड वी नो दिस आर सेम, दैट मीन्स न्यूमरेटर कैन बी इक्वल 3x + 2 is equal to a into x - 3 plus b into x - 2, राइट। ये रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के बाद हमें ए बी फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों रिलेशंस में लाइक टर्म्स को इक्वल करना है, लाइक टर्म्स को इक्वल करना है। लाइक टर्म्स को इक्वल करेंगे अगर हम, आपको ऐसे ही होता है बढ़िया, नहीं होता आप बिल्कुल इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए। यहाँ पर वेरिएबल x की टर्म है, कांस्टेंट की टर्म है, राइट साइड में भी सेम टाइप की टर्म्स है x की एंड कांस्टेंट, तो हम लाइक टर्म्स कंबाइन कर रहे हैं। अब दोनों तरफ के हम लाइक टर्म्स को अगर इक्वेट कर दें तो वी विल गेट 3 = a + b, राइट। एक ये रिलेशन आ जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 3, राइट साइड में x का कोफिशिएंट a + b, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 2, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म -3a - 2, राइट। तो ये इक्वालिटी आ गई कोफिशिएंट में। जब ये एक रिलेशन आ गया ए बी में, आपको दिख रहे हैं दोनों ए बी में लीनियर रिलेशन है, और बिल्कुल इन्हें सॉल्व करना आता है हमें, 10th में हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम को हमें सॉल्व करना आता है। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आई मीन टू से वी कैन यूज़ दिस मैथड, एलिमिनेशन मैथड यूज़ कर रहे हैं बेटा। 3 = a + b, यहाँ से अगर आप b फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी 3 - a, राइट। 3 - a को आप सेकेंड इक्वेशन, आई मीन दिस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल गेट 2 = -3a - 2 टाइम्स 3 - a, दैट मीन्स 3a - 2a is equal to -6 - 2, that means a will be -8. these are nothing new for you, ये आपको सॉल्व करना आता है बिल्कुल। और यहीं से अगर आप b निकाल लेंगे, b was 3 - a, that means 3 + 8, that means 11, ओके। एक मेथड ये आपको ऑलरेडी आता है। अभी ये क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो सिंपली इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज़ बेटा एक शॉर्टकट भी है इसका, आप बिल्कुल उससे भी निकाल सकते हैं। हमने सॉल्यूशन करना है, हमने सॉल्यूशन करके ए एंड बी फाइंड आउट करके दिखाना है। यू मे डू दीज एज रफ वर्क और यू कैन डायरेक्टली राइट द सॉल्यूशन हियर, ओके। वो क्या है मेथड, जस्ट देखिए, यहाँ से रिलेशन से वो कैच करना आपने, अदरवाइज यहाँ से सिंपली x - 2 का 0 2 होगा, राइट, और x - 3 का 0 3 होगा, राइट। ये ज़ीरोज़ पुट करके हमने ए बी निकालने होते हैं। क्यों, क्या वजह होती है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं x = 3 रख दूँ, ये 0 हो गया, सिर्फ b की टर्म रह गई, तो b में ये रिलेशन हो गया पूरा, b निकल आएगा ईजिली, राइट। और अगर मैं x = 2 रख दूँ तो ये 0 हो गई टर्म, ये 0 टर्म हो जाएगी, तो हमारा रिलेशन सिर्फ a में रह जाएगा, राइट। तो 2 रिलेशन हम इक्वल है, उनमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओके। अगर एज सच इसे देखोगे तो बेटा 2 और 3 हम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 अलाउड नहीं है रैशनल फंक्शन में, ठीक है। बट वी आर जस्ट इक्वेटिंग न्यूमरेटर एंड वी आर जस्ट पुटिंग x = 2 3 एज ए शॉर्टकट इन फाइंडिंग a एंड b, राइट, ओके। तो हम वो मेथड भी सीखेंगे बेटा, क्योंकि अभी आपके सिर्फ 2 वेरिएबल हैं ए एंड बी, आपके और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 5 तक भी पहुंच सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई शॉर्टकट चाहिए। ये हाफ और 1 मार्क्स का पोर्शन है बेटा, सिर्फ इतना सॉल्यूशन, और आप उसको करने में पूरे क्वेश्चन का टाइम बिता दो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये शॉर्टकट सीखना ही है। हमने क्या किया, पहले इसका 0 पुट किया x = 2,
x इक्वल टू 2 पुट किया इसी रिलेशन में, तो यू जस्ट सी 6 + 2 8 हो गया, राइट में a 2 - 3 - 1 और ये 0 हो गया, दैट मीन्स a इक्वल टू -8 हो गया, डायरेक्ट सिंपली निकल गया। ठीक है, और दूसरा हमने पुट करना है इसका 0, दैट इज 3 पुट करेंगे, 9 + 2 11, ये 0 हो गया, एंड b × 3 - 2 दैट मीन्स b इज 11, डायरेक्टली निकल गया। ओके, यू मस्ट लर्न दिस शॉर्टकट। ओके, इससे आप फाइंड आउट करिए एंड वी विल राइट द सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं इससे भी वही आया जो हमारा प्रॉपर मेथड से आया था। ओके, हमें तो पार्शियल फ्रैक्शंस चाहिए, और पार्शियल फ्रैक्शन ये ए बी फाइंड आउट करके हमारे पास आ गए, दीज आर -8/x - 2 एंड 11/x - 3। ओके, समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब बेटा कैसे निकालना है। इस रैशनल फंक्शन के ये दो रैशनल एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। ओके, अब इनको यूज़ कैसे करेंगे इंटीग्रेशन में, और इसको यूज़ करके देखो इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जाता है। अब इसी जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, हमने मान लीजिए इसी को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे अभी के, अब पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं तो आपका इंटीग्रेंट क्या हो गया, दिस। अब इंटीग्रेंट इसमें चेंज हो गया बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेंट इसमें चेंज होने से देखो कितना सिंपल बन गया। अब इसको हम दो इंटीग्रल के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना सिंपल, -8 इज कांस्टेंट दैट इज आउटसाइड, दिस विल बी 1/x - 2, और इसका इंटीग्रल हम इजीली निकाल सकते हैं। फर्दर सेकंड इंटीग्रल इज +11 टू इंटीग्रल ऑफ 1/x - 3। हमें मालूम है बेटा इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log mod x + c, and integral of 1/x - a will be log mod x - a, right? So this integral will be -8 times log of mod x - 2 plus 11 into log of mod x - 3 plus c. Okay, simple, right? तो इस तरीके से हम करते हैं बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं पहले, पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद इंटीग्रल इस फॉर्म में सिंपल चेंज हो जाता है, और जो हमारे ऑलरेडी लर्नड मेथड है वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक बात और बेटा, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आप इसको बिल्कुल याद हो तो आप इसको एक दूसरा मेथड जो हमने किया था जब हमने इनके कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला डेनोमिनेटर का किया था मेथड, वही फॉर्मूला, तो न्यूमैरेटर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b भी एक्सप्रेस करके बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बहुत रेयर इन क्वेश्चंस में आता है कि यूज़ दिस मेथड, अदरवाइज जिसमें भी आपकी कमांड हो गई है यू कैन यूज़ दैट मेथड। और आपको पता है वैसे भी 3 आवर्स में जब आप प्रेशर में पेपर करते हैं तो आपको क्विकली जो एकदम रिकॉल होगा आप वही मेथड यूज़ करेंगे। तो यू आर फ्री टू यूज़ जिसमें भी आपकी कमांड हो। ठीक है, आने सभी चाहिए बेटा, कभी भी ये क्वेश्चन प्रॉपर लिखा हुआ आ सकता है, यूजिंग दिस मेथड डू दिस। ओके, अब इसको एक बार दोबारा प्रॉपर सिस्टम में समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू इंटीग्रेट द रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन हुज डेनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, हमने अभी यही बात की, लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में जिनके डेनोमिनेटर को एक्सप्रेस किया जा सके। इन द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ रैशनल फंक्शंस ईच हैविंग डेनोमिनेटर ए सिंपल फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, यही किया, x - 2 x - 3 दो फैक्टर थे, हमने दो पार्शियल फ्रैक्शन में जब एक्सप्रेस किया तो एक में x - 2 आ गया डेनोमिनेटर, दूसरे में x - 3, राइट। Each such function is called as a partial fraction and the process of obtaining the partial fractions is called partial fraction decomposition। ये जो हमने पहले partial composition की decomposition की partial fractions calculate किए उनको हम partial fraction decomposition बोलते हैं। ठीक है, और जब भी हमारे partial fraction आ जाएंगे हमने easily हमारे known method से उसको calculate कर लिया था। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली मैथ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और आप इसमें ये भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा, gx के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं,
gx के फैक्टर लीनियर नॉन रिपीटेड पॉसिबल हैं, जैसे अभी थे x-2, x-3, x-1, x-2 भी हो सकते हैं, ठीक है। लीनियर रिपीटेड भी हो सकते हैं, x-1² भी एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। रिपीटेड है यहाँ पर, x-1 ही 2 बार आ रहा है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, लाइक दिस इज लीनियर फैक्टर, दिस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, ये भी हो सकते हैं फैक्टर। एंड क्वाड्रेटिक रिपीटेड भी हो सकते हैं, नो डाउट इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक रिपीटेड इंटू लीनियर, लीनियर इंटू लीनियर रिपीटेड इंटू क्वाड्रेटिक, राइट। इस टाइप से भी हो सकते हैं, इस टाइप के आपके फैक्टर्स हो सकते हैं डिनोमिनेटर के। यस, अभी हमने जो बात की, हमने बात की प्रॉपर रैशनल फंक्शन में हम ये मेथड यूज़ करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इम्प्रॉपर में नहीं यूज़ हो सकता, इम्प्रॉपर में भी यूज़ हो सकता है। कैसे? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में हम उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद ये मेथड अडॉप्ट करेंगे। बेटे चेंज कैसे करते हैं? मान लीजिए ये हमारा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो जैसे हमारे फ्रैक्शंस नंबर्स को चेंज करने का मेथड है, सेम यहाँ पर मेथड है फंक्शंस में भी। हम fx को gx से डिवाइड कर देंगे और जो कोशेंट आएगा दैट विल बी अ कंप्लीट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इस ढंग से एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में हो जाएगा, जिसमें हम अभी जो हमने लर्न किया मेथड वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल, लेट अस सी द एग्जांपल टू चेंज इम्प्रॉपर इनटू प्रॉपर। दिस इज इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर की डिग्री 3 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री 2। एक बार रिकॉल कर लेते हैं मेथड। बेटा मेथड न्यू नहीं है, आप मिडिल क्लासेस में कर चुके हैं, इन्हें डिवीज़न करनी है सिंपली। पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न हम कर चुके हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 विच इज़ ग्रेटर, सो इट इज़ इम्प्रॉपर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। बेटा डिवाइड किसको करना है? x³ - 1 को। किससे करना है? x² - x+2 से, ठीक है। अब डिवीज़न का क्या होता है प्रॉपर? आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं डिग्री की, सबसे पहले तो ये होता है, ठीक है रूल। यहाँ x³ है, यहाँ x² है, किससे मल्टीप्लाई होगा? x³ आ जाए, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x³ आ जाए x से, राइट। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, x से किया अभी इसको अभी अवॉइड करिएगा, x से किया हमने मल्टीप्लाई, x³ - x² + 2x, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, साइन विल गेट चेंज, दिस इज -2x, दिस इज प्लस x², दिस विल बी कैंसल्ड, -1 भी आ जाएगा लास्ट में, सो वी विल गेट द x² - 2x - 1 एज द रिमाइंडर, राइट। अगेन अभी इक्वल है तो अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया हमने इसे, we will get x² - x+2। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, we will get, this will be cancelled, this will be -x, this will be -3, so we will get -x - 3 as remainder। अब इसकी डिग्री इससे कम है, अब यहाँ स्टॉप कर देंगे हम डिवीज़न, एंड वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज x+1, दिस इज द क्वोशंट, x+1 ये कंप्लीट पॉलिनोमियल हो गया, माइनस यहाँ प्लस आता है, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर दोनों में माइनस है तो हमने वो माइनस कॉमन ले लिया, वी विल लेफ्ट विथ, दिस इज द रिमाइंडर, राइट, x+3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x। नंबर में भी ऐसे लिखते हैं ना हमने, 5/4 है तो उसे 1:1/4, राइट, ऐसे लिखते हैं, तो वही किया हमने, नथिंग न्यू। ओके, प्रॉपर मेथड रिकॉल कर लीजिएगा बेटे। देखते हैं आप बेटा प्रॉपर क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं एक। देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, और अगर आप देख लो गौर से तो डिनोमिनेटर के फैक्टर आप कर सकते हो, x² + 5x + 6 के 2 फैक्टर हैं, x+2 एंड x+3, राइट। डिग्री दोनों की सेम है तो ये इम्प्रॉपर हुआ तो हम इसको प्रॉपर में चेंज करें, हम डिवाइड करें किसको? x² - 1 को, किससे? x² + 5x + 6 से, राइट। अब यहाँ पर पहली टर्म दोनों की बाई चांस सेम है, हाँ ये मत भूलिएगा बेटे, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है वेरिएबल के, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से डिवाइड होगा, आई मीन पहले
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा। आप इसके साइन चेंज करेंगे, वी विल गेट दिस विल बी कैंसल्ड एंड वी विल लेफ्ट विद माइनस 5x एंड माइनस 7। ओके, माइनस 5x माइनस 7, राइट। तो दिस विल चेंज इनटू 1, दोनों में माइनस है, ये माइनस भी हम बाहर लिख सकते हैं जैसे अभी पीछे किया था, 5x प्लस 7 अपॉन डेनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट। अब क्या काम है हमारा, इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली, दिस विल चेंज टू दिस इंटीग्रल माइनस दिस इंटीग्रल ना, इसको तो हम इजिली कर सकते हैं। इसमें हम पूरी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसमें आप प्रॉपर प्रोसेस करेंगे, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के दो फैक्टर x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो हम इसको a अपॉन एक्स प्लस 2 एंड b अपॉन एक्स प्लस 3 का सम एज्यूम कर लेते हैं। वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर इक्वल, ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल, दिस इज 5x प्लस 7, दिस इज a इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज b इंटू एक्स प्लस 2। ओके, लाइक टर्म्स कंपेयर कर दें हम दोनों तरफ, तो वी विल गेट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ x का कोफिशिएंट a, यहाँ b, एंड 7 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, राइट। अब आपके ऊपर है बेटा, आपकी कैलकुलेशन पे, आपकी कमांड पे जो भी मेथड अपनाएं आप, तो चाहे तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप जो शॉर्टकट सिखाया है, ठीक है। मैं एक बार इसमें भी दोनों रिकॉल करा देती हूँ बेटा। पहले ये शॉर्टकट, आई वुड लाइक कि आप ये शॉर्टकट सीखें बेटा। इसका 0 -2 पुट किया पहले हमने इस एक्सप्रेशन में, -10 प्लस 7, यहाँ -2 पुट किया a, यहाँ -2 पुट किया 0, तो a आ गया राइट में सीधा, ये -10 प्लस 7 दैट मीन्स a डायरेक्टली निकल गया -3, राइट। अगेन इसका 0 -3 पुट किया, -15 प्लस 7 -8, ये 0 हो गया, ये इसने -1 इंटू बी मतलब -b दे दिया, दिस इज -8 इज इक्वल टू -b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 8, सिंपली निकल गया डायरेक्ट। ओके, तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। आप चाहे तो ट्रेडिशनल से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल से भी मैं रिकॉल करा देती हूँ बेटा। ये आपका 5 इज इक्वल टू a प्लस बी है, यहाँ से आपने b फाइंड आउट किया, दैट विल बी 5 माइनस a, 5 माइनस a को आपने इसमें पुट किया, so this relation will be only in a, we will get 3a minus 2a is equal to 7 minus 10, that means a is equal to -3, a is equal to -3 कैलकुलेट हो गया, तो यहीं पे वापस पुट करके b will be 5 plus 3 that is 8। ओके, आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हैं आप दोनों यूज़ कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। हमारे पास a आ गया -3 एंड b आ गया 8, मेन पर्पस इज दिस कि सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया, अब सॉल्व हो गया तो आप देखिए हमारा जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल गए, -3/x प्लस 2 प्लस 8/x प्लस 3, ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शन हो गए इसके लिए। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था, राइट। ये नहीं भूल जाना बेटे, हम ये कई बार बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। इसको हमने अब चेंज कर दिया, दिस विल बी 1, ये माइनस था ऑलरेडी यहाँ पर, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा, राइट। दिस विल बी +3 अपॉन एक्स प्लस 2 -8 अपॉन एक्स प्लस 3। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन निकालते निकालते भूल जाते हैं। हमारे इंटीग्रेंड में तो पॉलिनोमियल भी था, स्पेशली इम्प्रॉपर में ही आना है ऐसे, राइट। तो ये केयरफुल रहिए, कभी भी स्किप मत करिए। अब इसका इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ ऑल दीज 3, प्लस माइनस जहाँ जो लगा हुआ है वो लगा देंगे, ठीक है। और आप देखो कितना सिंपल है कैलकुलेट करना। 1 का इंटीग्रल हमें पता है दैट इज x, राइट। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का अभी जैसे हमने लास्ट में भी यूज़ किया, log mod x प्लस 2, राइट, 3 कॉन्स्टेंट है उससे, -8 और 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का log mod x प्लस 3, राइट। log के रिजल्ट यूज़ करके हम कंबाइन भी कर सकते हैं बेटा, बट ज़्यादातर हम तभी करते हैं जब ये हमारे कॉन्स्टेंट मतलब कोफिशिएंट भी सेम आते हैं, ठीक है। यहाँ सेम नहीं है तो हम स्किप ही करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया, राइट, सिंपल टू फाइंड ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो, मैं सारी वैरायटी कवर करना चाहती हूँ बेटा, जो हमने डिफरेंट वैरायटी आज बात की, ठीक है, फैक्टर की। यहाँ पर देखो क्या है, रिपीटेड लीनियर 1 और 1 नॉन रिपीटेड, ठीक है। तो जब आप इसको लोगे, बेसिकली 3 फैक्टर हो गए, तो आपने 3 लेने हैं, ठीक है। अब इसको जब आप एज्यूम करे हुए, तो प्लीज़ ध्यान रखना है बेटा,
एक लीनियर फैक्टर x माइनस वन, दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस टू, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ले लेंगे जैसे अभी समझ गए। लेकिन जब रिपीटेड है तब क्या करना है, रिपीटेड वाले को भी लेना है दूसरी बार। x माइनस वन इसका सिंगल ले लिया एक, x माइनस वन नहीं लेना अकेले, पूरा इसको स्क्वायर फॉर्म में ही लेना है, बट इसको एज सच क्वाड्रेटिक मान के हमने न्यूमैरेटर में लीनियर नहीं लेना। हमारा ये लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लेने का पर्पस क्या होता है, लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, हम इसलिए लेते हैं कांस्टेंट, लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक नहीं एज्यूम करना, इसके बेस को देखना है। जब भी रिपीटेड हो आपने बेस को देखना है, बेस लीनियर है तो हमने न्यूमैरेटर में कांस्टेंट ही लेना है, ठीक है। बेस के अकॉर्डिंग हमने ऊपर लेना है, हमने पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग नहीं लेना। बेस इज लीनियर तो न्यूमैरेटर में कांस्टेंट आएगा, बट हाँ x माइनस वन ऐसा नहीं होगा x माइनस वन, उसकी तो सेंस ही नहीं है ना, दोनों सेम लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हमने रिपीटेड जरूर लिखने, बट हमने बेस के अकॉर्डिंग न्यूमैरेटर एज्यूम करना है। ये लीनियर था तो हमने b ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब एलसीएम ले ले, एलसीएम लेके न्यूमैरेटर हम इक्वल कर दें। ये बिल्कुल 2 स्टेप मैं स्किप करती जा रही हूँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो आप, हमें न्यूमैरेटर की इक्वालिटी से ही कोफिशिएंट लाने हैं, ठीक है। 3x माइनस टू यहाँ तो हो गया, यहाँ एलसीएम लोगे तो x माइनस वन सिंगल फैक्टर है, x माइनस वन यहाँ से आएगा, x प्लस टू यहाँ से आएगा, तो a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस b के साथ ये 2 फैक्टर तो आ गए, तीसरा x प्लस टू मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस c के साथ x प्लस टू है सिर्फ, तो ये कंप्लीट 2 फैक्टर मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल टू गेट द इक्वालिटी ऑफ न्यूमैरेटर, ओके। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स कंपेयर करनी है बेटे, लाइक टर्म्स आपसे एज सच कंपेयर होती हैं, वेरी गुड, नहीं होती तो इनको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। अब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर आएगी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो कोफिशिएंट इक्वल शुरू करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, कॉन्स्टेंट की टर्म, अब 3 आ गए, ठीक है। 3 ही कांस्टेंट थे, अब हमारे 3 रिलेशंस आएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। x का कोफिशिएंट यहाँ 3, ओके। यहाँ से पहले x की टर्म लेंगे आप, x इंटू टू माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, x हो गया, ax हो गया, तो a यहाँ से x का कोफिशिएंट b, राइट। इधर से आप करेंगे तो बेटे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो माइनस 2c हो गया, ठीक है। बिल्कुल आप इसको कैलकुलेट करिए मेंटली बेटा, a प्लस बी माइनस 2c, नहीं होता तो इसको ओपन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ओपन करके लिख लीजिए a प्लस बी माइनस 2c इज 3, आफ्टर दैट कांस्टेंट यहाँ पर -2, ठीक है। इधर कांस्टेंट क्या रह जाएगा, -1 इंटू टू माइनस टू इंटू ए -2a, ठीक है। सेकेंड टर्म में कांस्टेंट 2 इंटू बी प्लस 2b हो गया, थर्ड टर्म में कांस्टेंट यहाँ पर 1 आएगा, 1 इंटू सी, ओके। ये कंपेयर करके रिलेशंस तो हमें चाहिए बेटे हर हाल में, चाहे हम इन्हीं को यूज़ करके सॉल्व करें, चाहे हम शॉर्टकट यूज़ करें, दोनों में ही ये यूज़ हो रहे हैं। शॉर्टकट में भी देखेंगे आप कैसे यूज़ हो रहे हैं, इनको कैसे इजी बना रहे हैं। अभी हम करेंगे 4 5 कांस्टेंट भी आ रहे हैं, कितना सिंपल बन रहा है हमारा शॉर्टकट से। ये हमारी वैल्यूज़ आ जाती है बेटा, देखो शॉर्टकट से देखो आप सिंपल कितना बन रहा है, 1 इसका 0 1 लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाते हैं हम क्योंकि दोनों के 0 1 है, तो एक कांस्टेंट हमारा फिर भी मॉडिफिकेशन से होता है, लेकिन सिंपल बनता है फिर भी शॉर्टकट से। देखिए कैसे, x इक्वल टू 1 पुट किया हमने, 3 माइनस 2 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ b में रह गई टर्म, b इंटू 1 प्लस 2 3, ये 1 ये 3, तो b हमारा हो गया 1/3, ये दोनों टर्म तो 0 हो गई ना, b हमारा 1/3। एंड आफ्टर दैट हम ये -2 भी एक पुट कर सकते हैं, -2 पुट किया जब, तो देखो -6 -2 -8, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ c की टर्म रह गई। ये आपको वैसे ही हिंट दिया था, जिसका 0 पुट करेंगे उसके ऊपर वाला कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। -2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से -8 हो गया, यहाँ से रह गया -2 -1 -3 स्क्वायर 9c, ठीक है। तो c इज -8/9, ओके।
c माइनस 8/9 निकल गया, b 1/3, जब रिपीटेड है तो स्क्वायर वाले के ऊपर वाला कांस्टेंट निकल कर है, a रह गया। अब a कैसे निकलेगा बेटे, ये जो हमने कंपैरिजन, अब आपके ऊपर है, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, पूरे नहीं लिखो, हमें तो कैलकुलेट करना है ABC। a प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या आ गया, a माइनस सी है, और c तो हमारा कैलकुलेट हो चुका है, तो उसका नेगेटिव, दैट मीन्स 8/9 हो गया, राइट। अगेन बार बार कहती हूँ बेटे, कैलकुलेशन पार्ट ऐसा है जो अभी तक आप लोगों का खुद अपने आप से कंफर्म हो चुका है। 10th तक की जो सारी आपकी लर्निंग होती है वो कैलकुलेशन आपकी कंफर्म करा देती है। तो आपकी एडेप्टेशन जैसे भी है इन मेथड में से, दोनों में से जो मर्जी यूज़ करिए। ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे तो देखो a प्लस सी इक्वल टू 0 से आप एलिमिनेट करते हैं c इक्वल टू माइनस ए, राइट। c इक्वल टू माइनस ए को जब यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो यू विल गेट c इक्वल टू माइनस ए, तो ये 2a हो गया, 2a प्लस a 3a, ठीक है। यहाँ से c आपका आ जाएगा, b आ जाएगा, सॉरी 3 माइनस 3a, राइट। यहाँ से b आ गया a टर्म्स में, यहाँ से c आ गया a टर्म्स में, दोनों को यहाँ पुट करिए, ये रिलेशन आपका सिर्फ a में रह जाएगा। a में ये रिलेशन आपको दे रहा है a इज़ 8/9। अब वापस बैक जाके b 3 माइनस 3a था, यहाँ पे पुट किया 8/9, यू विल गेट 1/3, c माइनस a था तो c यू विल गेट माइनस 8/9, ठीक है। दोनों में से जो भी मेथड अडॉप्ट करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। हमें तो पार्शियल फ्रैक्शन निकल गए, पार्शियल फ्रैक्शन निकल गए हमारे। पार्शियल फ्रैक्शन निकलने के बाद ये इंटीग्रेंट हमारा इसमें चेंज, ठीक है, इसमें चेंज हो गया। इसको अब हम सेपरेट कर सकते हैं इन इंटीग्रल्स के सम में। 8/9 कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1, वेरी सिंपल टू फाइंड, प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको भी निकालना इजी है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है बेटा माइनस 1/x, राइट, माइनस 8/9 कांस्टेंट 1/x प्लस 2 का इंटीग्रल, ओके। तो ये सभी इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर लें, वी विल गेट 8/9 log mod x माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस 1/x माइनस 1 माइनस 8/9 log mod x प्लस 2 प्लस 6। अब आप देखो जो कंबाइन कह रही थी मैं, ये 8/9 इनको आप बिल्कुल कंबाइन करके लिख सकते हो। 8/9 कॉमन ले लोगे तो log mod x माइनस 1 माइनस log mod x प्लस 2, एंड वी नो log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज माइनस 1/3, ओके। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या है, एक लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, राइट, एक लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर के हमने ऊपर कांस्टेंट एज्यूम करना है, और प्रॉपर है ये हमें पता चल रहा है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, ठीक है, प्रॉपर है। हम लीनियर के ऊपर कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और क्वाड्रेटिक के ऊपर हम एज्यूम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के ऊपर हमने लीनियर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो इसके ऊपर हमने लीनियर लेना है bx प्लस c, ठीक है। a b c d इसी टोन में हम एज्यूम करते जाते हैं, a हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके, तो bx प्लस सी। अगेन इसको एलसीएम ले 2x माइनस 1, यहाँ का न्यूमैरेटर, दिस विल बी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। सेम पैटर्न चलना है, लाइक टर्म्स इक्वेट करनी है हमने, कोफिशिएंट देखने हैं लाइक टर्म्स के। हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म्स भी हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ लेफ्ट साइड से 0 आ गया, यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट। फिर x का कोफिशिएंट यहाँ से 2, इधर से देखोगे x का कोफिशिएंट इधर नहीं है, x की टर्म इधर है, bx इंटू 1 से c इंटू एक्स से, तो b प्लस सी इज 2, राइट। यहाँ कांस्टेंट टर्म -1, यहाँ कांस्टेंट टर्म पहली 2 इंटू a, दूसरी आ जाएगी c इंटू 1 से, ठीक है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू -1, ओके। ये लाइक टर्म हमने इक्वेट कर दी, लाइक टर्म इक्वेट करके ये रिलेशन आ गए। अब आपके ऊपर बेटे इनको सॉल्व करिए फटाफट, यहाँ से कंपेयर करिए फिर, ठीक है। अब तक आपकी कमांड हो जानी चाहिए कि कैसे हमने इनको कैलकुलेट करना है। पॉज करिए, अपने आप कैलकुलेट करिए, यहाँ से कंपेयर करिए बेटा। हम पहला फैक्टर -1 पुट कर रहे हैं, अगर -1 पुट करने से हमारी ये टर्म 0 बन गई, ये आ गया 2
प्लस 1 3 3 इंटू ए और माइनस 2 1 पुट किया है माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3a सो वी विल गेट a इज इक्वल टू माइनस 1 राइट a इज इक्वल टू माइनस 1 फिर इसको यूज़ किया हमने b माइनस है तो b 1 हो गया हमने इसको यूज़ किया c इज 2 माइनस b दैट मीन्स 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 a माइनस 1 b 1 c भी 1 ठीक है ये हमारे कैलकुलेट हो गए ट्रेडिशनल मेथड से करना उससे कर लीजिए यहाँ से आपने कैलकुलेट किया a माइनस बी फिर यहाँ से आपने कैलकुलेट किया c एस 2 माइनस बी उसको आप इसमें रिलेशन में पुट कर दीजिए दोनों b में आ गए b कैलकुलेट हो गया सबसे पहले 1 फिर इसमें पुट करके a हो गया माइनस 1 c हो गया 1 ठीक है तो हमारे पास आ गया a इज माइनस 1 b एंड c बोथ आर 1 राइट ये हमारे कैलकुलेट हो गए ए बी सी तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गए इसके 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के दो पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गए हमारे ठीक है इसको हम अब इंटीग्रेट करने में यूज़ कर लेते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे भी नोट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है डेनोमिनेटर में न्यूमैरेटर में एक्स प्लस 1 आपको याद हो हमने पिछले क्लासेस में यही मेथड किए थे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x राइट तो ये एक टर्म में x है एक टर्म में कांस्टेंट है हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो रहा है कई बार आप इसको स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर सकते हैं बेटा जब ये bx प्लस सी लेते हैं ना तो हम इसकी बजाय हम ये ले लेते हैं b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर प्लस c डिवाइडेड बाय दिस मतलब हम इसको ही फर्दर 2 में डिकम्पोज कर देते हैं अपने आप ताकि हमें यहाँ पर वो मेहनत ना करनी पड़े ठीक है अगेन आपके ऊपर है आप जैसे भी अडेप्ट कर लेते हैं मेथड को ठीक है अब यहाँ पर हमने एज सच कर लिया है तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं इसका इंटीग्रल हमें पता चल गया माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है इसको हमने सेपरेट कर दिया एक्स की टर्म अलग कांस्टेंट टर्म अलग एक्स की टर्म में क्योंकि हमें ऊपर डेरिवेटिव चाहिए 2x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमारा एक्चुअली ये सीधा एक्सप्रेशन बन गया डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन ठीक है डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ठीक है तो इंटीग्रेट करेंगे अगर हम माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 ये क्या हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं बेटे अब आपको आदत पड़ जानी चाहिए दैट इज़ लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ठीक है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स x बाय रूट 2 ठीक है प्लस कांस्टेंट ऑफ ये जरूर ध्यान रखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक ही बार लिख रहे हैं ठीक है हर एक के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक ही बार लिख रहे हैं ओके चलिए यस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिपीटेड है ठीक है अगेन मतलब 3 फैक्टर है बट एक रिपीटेड है तो यहाँ पर भी जब हम एज्यूम करेंगे क्योंकि रिपीटेड जो है वो क्वाड्रेटिक है तो हम एक फैक्टर तो लीनियर ले रहे हैं उसके ऊपर कांस्टेंट दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर लीनियर बी एक्स प्लस सी तीसरा भी हमने यही लेना है लेकिन रिपीटेड वाली फॉर्म में अब रिपीटेड में से बाई क्वाड्रेटिक नहीं एज्यूम करना हमने किससे लेना है बेस से बेस इज क्वाड्रेटिक तो उसके ऊपर हमने लीनियर ही लेना है डी एक्स प्लस सी ओके ये आप ध्यान रखेंगे अभी हम जनरल फॉर्म में रख लेंगे हमें अभी टेबुलर फॉर्म में हम ध्यान रख लेंगे इनको कि कैसे कैसे क्या एज्यूम करना है हमने ओके इसको अब हम एलसीएम लेके इक्वेट कर दें न्यूमैरेटर को तो वी विल गेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ सिर्फ x माइनस 1 था डिवीजन में ठीक है प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो x माइनस 1 भी और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ठीक है डी एक्स प्लस सी इसके साथ क्योंकि ये स्क्वायर हो गया यहाँ पर तो सिर्फ x माइनस 1 ठीक है अब यहाँ बाई क्वाड्रेटिक तक जाएगा और आप देख रहे हैं 5 कांस्टेंट तक है यहाँ शॉर्टकट कितना अच्छे से यूज़ होगा देखना हमारा मेथड कितना छोटा हो जाता है ओके और यहाँ इक्वेट करने में अगर आपको दिक्कत है क्योंकि यहाँ 3 फैक्टर भी हैं आप बिल्कुल एक बार थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 1
ठीक है, यहाँ भी ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई है, एक बार dx इसके साथ x-1 प्लस e x-1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए जिससे आप कंपेयर इजीली कर सकें। बाकी ये सब आपके पे डिपेंड है बेटे, आपकी एडेप्टेशन, आपकी प्रैक्टिस, आपकी कैलकुलेशन आपको बताती है यहाँ पर कितना स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, कितने आपको करने ही है। ठीक है, आप लाइक टर्म्स कंपेयर करें, यहाँ पर x पावर 4, x पावर क्यूब, x पावर स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं, तो जो भी हम कोफिशिएंट राइट से पढ़ेंगे x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर के, वो सब 0 के इक्वल। राइट में पहला x पावर 4 का कोफिशिएंट a, दूसरा देखें तो bx इंटू एक्स क्यूब, तो b आ गया। ठीक है, a प्लस बी हो गया, सिर्फ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, पहला ये हो गया। अब एक्स क्यूब की टर्म देखें, लेफ्ट में कोई नहीं, ठीक है, राइट साइड में यहाँ पर नहीं है। एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c आएगा, और अगेन बी एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तब एक्स क्यूब आएगा, दैट मीन्स माइनस बी, सी माइनस बी हो गया। ठीक है, और कहीं भी एक्स क्यूब की टर्म नहीं है तो c माइनस बी इज 0। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर, लेफ्ट में कुछ नहीं तो 0 के इक्वेट आना है। एक्स स्क्वायर की पहली टर्म ये आई, एक्स स्क्वायर 2 इंटू ए। ठीक है, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म्स आनी है, केयरफुली लेनी है बेटे, एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तब आना है बी। ठीक है, नेक्स्ट सी को जब माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस सी, राइट। नेक्स्ट यहाँ से नहीं आनी, यहाँ से आनी है डी एक्स इंटू एक्स डी। ठीक है, यहाँ से भी अगेन नहीं आनी। तो आप 1 बाय 1 पढ़ते जाइए, कोई मुश्किल नहीं है लिखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ये सम आ गया 0 के इक्वल। ओके, अब x का यहाँ कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर पहला पढ़े, यहाँ नहीं है, x मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से माइनस बी पहला। नेक्स्ट c मल्टीप्लाई होगा x से प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट dx मल्टीप्लाई होगा -1 से माइनस d। नेक्स्ट e मल्टीप्लाई होगा x से e। तो ये सब सम 2 के इक्वल। अब कांस्टेंट लेफ्ट साइड में -3, राइट साइड में पहला कांस्टेंट यहाँ से a, दूसरा कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई होगा c से माइनस सी। ठीक है, तीसरा कांस्टेंट ये तो x आएगा पूरा लास्ट में, यहाँ माइनस, तो a माइनस सी माइनस e इज -3। ओके, अब यहाँ अगर आप देखो बेटे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो आपके 0 रखना इतना सिंपल नहीं है, बट इसको स्टिल 0 रख सकते, इसको 0 रख दोगे तो आपका a कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखो कितना सिंपल बनेगा अगर हम 1 रख दें, यहाँ देखो 2 माइनस 3 माइनस 1, ये कैलकुलेट होना है, ये 0 बनेगा इस फैक्टर की वजह से, ये 0 बनेगा इस फैक्टर की वजह से। सिर्फ a में 1 प्लस 1 होल स्क्वायर 4, और यहाँ से हमारा 1 रखा -1, तो a हमारा कैलकुलेट हो गया बेटे, x को 1 रख के -1/4। ठीक है, अभी जो हमने मेंटल यहाँ कैलकुलेशन की, अब a -1/4 रख के, और बेशक हम कुछ नहीं पुट कर पा रहे क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक में है, हम इसको इमेजिनरी नंबर नहीं रखेंगे, यहीं से सब निकल जाएगा। देखिए b इज़ -a, ठीक है, तो b हो गया 1/4, c इज़ b, राइट, यहाँ से c इज इक्वल टू b आ गया, दैट मीन्स c भी हो गया 1/4। अब c b a तीनों आ गए, यहाँ से d निकल जाएगा, d इसमें से कैलकुलेट करेंगे 1/2, राइट, और b c d सब निकला हुआ है, चाहे यहाँ पुट कर दो e कैलकुलेट कर लो, चाहे यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर a और c पुट कर दो, चाहे यहाँ b c d पुट कर दो, आप पुट करके e कैलकुलेट करेंगे तो e विल बी 5/2। ठीक है, इनको यूज़ करके ही सिंपल बनता है, इसलिए एक बार ये लिखना ज़रूर है। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। इन क्वेश्चंस में स्पेशली कह रही थी बेटे मैं, अब आप इसको एलिमिनेशन वगैरह यूज़ करते चले जाएंगे इतना लंबा लंबा बेटे, उससे बेटर होता है ये करना। ठीक है, तो इससे करिए, हमने वैल्यूज़ निकाल ली ए बी सी डी ई की, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गए इसके। अब पार्शियल फ्रैक्शन हमारे ये बन गए, पहला a अपॉन एक्स माइनस 1 था, -1 अपॉन 4x माइनस 1 बन गया, दूसरा हमारा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, डी एक्स प्लस ई था। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रल में यूज़ कर लें, तो हमारा इंटीग्रल आई क्या हो गया, दिस। डोंट थिंक कि ये तो इतना छोटा सा था, ये क्या है, जस्ट हमने अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया, साथ के साथ लिखते लिखते ये इतना हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा -1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड ये जो था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 2x, राइट, तो उसके बेस पे हमें इसे दो में सेपरेट करना था।
उसको हमने सेपरेट कर दिया साथ के साथ, प्लस 1/4 ये पहला जो x है कि हमने इसको साथ के साथ एक्सप्रेशन भी दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो सेकंड ये x पार्ट से आया, दैट देन नेक्स्ट 1/4 एज सच लिख दिया हमने, 1/x² प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका तो हमें एज सच डायरेक्ट फार्मूला पता है, राइट। इनको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू x एंड कांस्टेंट, इनको दो एक्सप्रेशन लिख दिए, हाफ इंटीग्रल ऑफ x/x² प्लस 1 with respect to x plus 5/2 integral of 1/x² plus 1 राइट। को इंटीग्रेट करें बेटा। अब फर्स्ट फॉर्मूला हम देखें, अगर हम ये यूज़ करते हैं 1/x माइनस a का इंटीग्रल लॉग मॉड x माइनस a प्लस c होता है, राइट। यहाँ यूज़ किया, वी विल गेट -1/4 लॉग मॉड x माइनस 1, राइट। अभी हम c नहीं लिख रहे, बिल्कुल c हम बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट इज दिस 1/8 और ये हो गया 2x/x² प्लस 1, दैट मीन्स f'(x/f(x) का फॉर्मूला यूज़ करना हमने, दैट विल बी लॉग मॉड f(x) प्लस c, और यहाँ f(x) क्या है, x² प्लस 1, राइट। तो ये क्या हो गया 1/8 लॉग मॉड x² प्लस 1 प्लस दिस इज हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x² प्लस 1 का tan इनवर्स x, तो दिस विल बी 1/4 tan इनवर्स x। यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना हमने, राइट, x² प्लस 1 को, तो इसे हम अभी I1 एज्यूम कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट करना हमने बेटे इसी में सिर्फ, ठीक है, पूरे में नहीं करना, तो हम इसको I1 ले लेते हैं। इसके लिए भी प्रॉपर मेथड करना पड़ेगा, ये भी डायरेक्ट हमारा नहीं है अभी क्वेश्चन, इसके लिए भी देखते हैं क्या मेथड यूज़ करेंगे। इन दोनों को हम I1 I2 एज्यूम कर लेते हैं एज सच। हमें ऐसे ये एक तरीके से कह लो इस टाइप का बिगेस्ट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स में आते हैं बेटा, ठीक है। तो उनमें ये स्टेप हमें करना ही पड़ता है। ओके, आप I1 के लिए यहाँ के लिए फिर भी लिख सकते थे 4 इंटीग्रल सब्स्टिट्यूटिंग दिस, बट स्टिल 2-4 स्टेप हैं, तो वो बेटर है आप सेपरेट ही करो, I1 एज्यूम करो, I2 एज्यूम करो, दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करो, फिर I में सब्स्टिट्यूट करो उन्हें। ये इतना पोर्शन हमारा कैलकुलेट हो चुका, ठीक है। C अब हमने यहाँ लिख दिया, हम लास्ट में बाकी सब में नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए I1 तो हिंट यहीं से हमें मिल गया, x² प्लस 1 को t पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम x² प्लस 1 को t पुट करते हैं, सो वी विल गेट 2x dx dt, सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हमने लास्ट ही किया बेटे, ठीक है। तो x dx विल बी हाफ dt, x dx चाहिए ना हमें, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 विल बी 1/t², दिस इज t² एंड हाफ dt, हाफ इज आउटसाइड, t पावर -2, इसका इंटीग्रल हमें 1/t² का भी हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट रहे आप लिखिए, -1/t, तो दिस विल बी -1/2x² प्लस 1। अब मैं यहाँ स्पेशली c नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम एक बार c ले चुके हैं, ठीक है। ऐसी ध्यान आपने खुद ही रखना है। ओके, ये आ गया I1 हमारा। अब I2 कैलकुलेट करें। I2 के लिए बेटा देखो, I2 के लिए 1/x² प्लस 1 होल स्क्वायर है, और x² प्लस 1 tan² थीटा प्लस 1 cot² थीटा प्लस 1, इस ढंग से रिकॉल करो। इसके लिए आप हिंट ध्यान रखोगे, हम x को tan थीटा पुट कर देते हैं, x को tan थीटा पुट करेंगे, सो वी विल गेट dx एस sec² थीटा d थीटा। क्या बेनिफिट होगा बेटे इससे, क्योंकि tan² थीटा प्लस 1 को भी sec² थीटा लिख सकते हो, और आपका न्यूमरेटर में भी sec² थीटा आ रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो इसलिए। तो दिस विल बी sec² थीटा d थीटा, tan² थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, x को हमने tan थीटा पुट किया। यहाँ पर sec² थीटा इज 1 प्लस tan² थीटा, तो दिस विल बी sec² थीटा अपॉन sec² थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इस इंटीग्रल को स्पेशली आप गौर से देख लीजिए बेटा, सब्स्टिट्यूशन से भी ये हो रहा है हमारा, ठीक है, और ये 1/x² प्लस 1 होल स्क्वायर टाइप है। आप स्पेशली इसको ध्यान रख लेंगे, इसको भी अपने नोट्स में लिख लेंगे स्पेशली किस किस तरीके से कर रहे हैं। ये 1/sec² थीटा रह गया जाएगा, सिर्फ 1/sec² थीटा को हम cos² थीटा लिख सकते हैं। cos² थीटा भी ऐसा इंटीग्रल ही निकलता है, लेकिन हमें पता है हम उसे चेंज कर सकते हैं 1 + cos² थीटा अपॉन 2 में, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल हमें पता है, दिस इज हाफ थीटा। इनको सेपरेट कर दीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, दैट्स योर विश। हमें 1 का भी इंटीग्रल पता है बेटा x, राइट। हमें cos 2x का भी इंटीग्रल पता है, हाफ ऑफ sin 2x प्लस c। इसको हम यूज़ कर लें, c वी विल नॉट यूज़ हेयर, ठीक है, c हम एक ही जगह यूज़ कर रहे हैं। हाफ ऑफ थीटा प्लस 1/4 sin 2 थीटा, राइट।
थीटा में नहीं रखना, थीटा हमने रिप्लेस करना है एंड हमने एज्यूम किया था टेन थीटा को x, तो थीटा इज टेन इनवर्स x। ठीक है, साइन टू थीटा विल बी साइन ऑफ 2 टाइम्स टेन इनवर्स x। इसको भी चेंज करना गौर से देख लीजिएगा बेटे, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें साइन इनवर्स में एक्सप्रेशन चाहिए और हमें पता है 2 टेन इनवर्स a इज साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। इसको हम यूज़ कर लें यहाँ पर, तो दिस विल बी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन इनवर्स a is a, so this will be 1 by 2 tan inverse x plus 1 by 4 2x upon 1 plus x square। तो अल्टीमेटली 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस x। ठीक है, ये I2 आ गया हमारा, I1 भी हम कैलकुलेट कर चुके थे। अब दोनों को यूज़ कर लें, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दिस वॉज -1 by 4 log mod x minus 1, 1 by 8 log mod x square plus 1, 1 by 4 tan inverse x, राइट, प्लस हाफ I1 प्लस y बाई 2 I2। अब इन दोनों को पुट कर दें अगर हम बेटा, ये हमारी वैल्यूज़ आई थी, हाफ I1 ये आया था हमारा, 5 बाई 2 I2 ये आया था हमारा। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी और लाइक टर्म्स हम ऐड कर दें। अब लाइक टर्म्स, इसको भी देखो, अगर हम 1 by 4 लॉग है, यहाँ पर भी 1 by 4 ईजिली बना सकते हैं, हाफ को यहाँ स्क्वायर रूट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आंसर शॉर्ट में लिख सके उसकी कोशिश कर रहे हैं। 1 by 4 tan इनवर्स x माइनस 1 by 4 x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 5 by 4 tan इनवर्स x हो गया, यहाँ पर 5x by 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये लॉग की दो टर्म्स हम कंबाइन कर सकते हैं, ये tan इनवर्स x की कंबाइन कर सकते हैं और यहाँ भी डेनोमिनेटर सेम है पॉलिनोमियल, तो इनको कंबाइन कर दें बेटा हम। 1 by 4 यहाँ पे माइनस था, ये न्यूमैरेटर आ जाएगा, ये डेनोमिनेटर आ जाएगा, लॉग का फॉर्मूला। ये 1 by 4 प्लस 5 by 4 6 by 4 दैट इज 3 by 2 tan इनवर्स x, राइट। यहाँ क्या आ गया, 5x न्यूमैरेटर था, यहाँ -1 न्यूमैरेटर था, न्यूमैरेटर कंबाइन, डेनोमिनेटर तो सेम है, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अभी तक का बिगेस्ट क्वेश्चन था बेटा, इसको प्लीज़ बेशक पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड स्पेशली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर जो हमने इंटीग्रेट किया। ठीक है, उसको भी स्पेशल कैटेगरी में हिंट में ध्यान रखिए, उसको हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू tan थीटा, और वो हिंट वही स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं बेटे सब्स्टिट्यूशन के लिए, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले, वहीं से आपका आता है। ठीक है, वहीं से आप ध्यान रखिएगा। अब ये एजम्पशंस एक बार कंबाइन कर लेते हैं बेटा, हमने कर तो लिए क्वेश्चन, लीनियर रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर क्वाड्रेटिक, जब भी है क्या क्या किया हमने, एक बार इसको कंबाइन समराइज कर लें। जब gx के फैक्टर क्या हैं, उसके बेस पर रैशनल फंक्शन क्या था और हमने पार्शियल फ्रैक्शन किस ढंग से एज्यूम करने हैं। एजम्पशन आपको स्टार्टिंग ध्यान रहनी चाहिए। 2 लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं, दैट मीन्स इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो आप दोनों लीनियर एज्यूम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, ऊपर उनके कांस्टेंट। ठीक है, अगर 3 लीनियर नॉन रिपीटेड हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो भी आप क्या करेंगे, आप पहले तो बेटा हमेशा ये श्योर होना है कि आपकी न्यूमैरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। यहाँ 2, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और इसमें भी तीनों आप पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे विद लीनियर फैक्टर, और लीनियर के ऊपर हमने हमेशा कांस्टेंट एज्यूम करना है। ठीक है, देन लीनियर रिपीटेड आ जाए तब हमने क्या करना है बेटा, ये रिपीटेड है हमारा, रिपीटेड में हमने एक तो लीनियर का सिंगल फैक्टर लेना है, एक दोनों ही लेने हैं, बट दोनों के ऊपर हमने कांस्टेंट एज्यूम करना है। ओके, ये आपने स्पेशली ध्यान रखना है, दोनों के ऊपर कांस्टेंट एज्यूम करना है। लीनियर रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड दोनों हो, तब आप क्या करेंगे, आप इसके लिए तो आप इस ढंग से एज्यूम करेंगे और इसके लिए अलग से ले लेंगे, बस आपके रूल वही चल रहे हैं, बस डिफरेंट कंडीशंस में आप क्या कर रहे हो, x माइनस ए होल स्क्वायर दूसरा, तीसरा x माइनस बी, और तीनों के ऊपर कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इसको देखो तो इसका बेस भी लीनियर है। ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग लेना हमने रिपीटेड में भी। ओके, और क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व हो गया। अगर क्वाड्रेटिक में आपने कैसे कैसे एज्यूम करना है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक दोनों हो, पहली बात लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट एज्यूम करना है, इन दोनों को लेके आपने पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम करना है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन।
ठीक है। और इसको भी मैंने आपको हिंट दिया था, आप बिल्कुल डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव काउंट करते हुए सेपरेट कर सकते हो ताकि आपको दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव 2x प्लस बी, तो 2x प्लस बी इंटू सम कॉन्स्टेंट प्लस सेकेंड फैक्टर हम ले थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हैं सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करते हुए ये करना ही है, राइट। तो हम ये स्टार्टिंग में भी एज्यूम कर सकते हैं, इसके भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड हो, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, दोनों को लेना है सेपरेट, दोनों के ऊपर न्यूमैरेटर में लीनियर, ठीक है। और यही वाला कंसेप्ट अगर यूज़ करो डेरिवेटिव, तो इसके 4 पार्शियल फ्रैक्शन आप एज्यूम कर सकते हो बेटा, ठीक है। 4 पार्शियल फ्रैक्शन हो रहे हैं बेटा, कांस्टेंट उतने ही रह रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट नहीं बढ़ रहे, बस जो हमने सिंप्लीफिकेशन बाद में करनी है वो हम स्टार्टिंग में ध्यान रख के चल रहे हैं। देन क्वाड्रेटिक रिपीटेड भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड है तब आप एक में एक सिंगल फैक्टर लीजिए, दूसरे में दोनों लीजिए पावर 2, लेकिन दोनों के ऊपर आएगा लीनियर ही, ठीक है। दोनों के न्यूमैरेटर में आप लेंगे लीनियर ही, अब या तो ये लीनियर लीजिए या फिर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इस ढंग से लीजिए, ओके। ये जो सेकंड वे हमने बताई है, इसका आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन विद यू, ठीक है। आप अब 7.5 सॉरी अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटे, उसको अटेम्प्ट करिए, जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं करिए।